ऑल राइट। तो आज हम सीसीएनपी एनआरसी के लेक्चर नंबर 9 में, जहां पे मैं आप लोगों को टोपोलॉजी बना करके सारी चीजें रियल टाइम थ्रू दिखा रहा हूँ। जो कुछ भी नोट्स में पढ़ाया जा रहा है ईआईजीआरपी का, तो सब कुछ हम करके भी देख रहे हैं। ठीक है। तो हमने कर दिया था और फिर हमने ये भी देखा था कि भाई अगर आपको देखना है कि ईआईजीआरपी कौन कौन से इंटरफेस पे अपडेट भेज रहा है, तो ये कमांड आपको देना है, शो आईपी ईआईजीआरपी इंटरफेस। ये कमांड देने से क्या होगा, वो बताएगा कि वो कौन कौन से इंटरफेस पे अपडेट भेज रहा है। जैसे कि हमारे डायग्राम में हम R1 पर जाते हैं, CLI में जाते हैं और यहाँ पे हम कमांड दे के देखते हैं, शो आईपी ईआईजीआरपी इंटरफेस। शो आईपी ईआईजीआरपी इंटरफेस। तो देखो ये बता रहा है कि मेरे दो इंटरफेस है, gig 00 और gig 01। ये मेरे इंटरफेस है। ठीक है। इन पे मैं अपडेट भेज रहा हूँ नाउ। फिर इधर पे मैंने आपको कल सारी चीजें लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये सब का क्या मतलब होता है। पीयर्स का मतलब इसका एक नेबर है। अभी 2 के सामने 0 है। अभी देखो अगर हमारा डायग्राम देखोगे तो gig 00 का कोई नेबर नहीं है, ये लैन के तरफ गया हुआ है। लेकिन gig 001 जो है उसका नेबर है ये वाला राउटर R2। तो जब इसका आउटपुट हमने चेक किया तो इधर देखोगे अगर आप, तो 0/1 के सामने एक 1 लिखा हुआ है। मतलब इसका एक पेयर है। ये पेयर का मतलब इसका एक पेयर है। ठीक है। और इसका कोई भी पेयर नहीं है। ठीक है। और ये सबका मैंने भी मीनिंग आपको कल बताया था। पेंडिंग राउट हमेशा 0 होनी चाहिए। 0 का मतलब कोई भी रूट बाकी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है। उसके बाद में तो ये कमांड से आप चेक कर सकते हो कि फॉर एन एग्जाम्पल ईआईजीआरपी की एडजेसेंसी नहीं हो रही है, तो वहां पे आप ये कमांड दे सकते हो, शो आईपी ईआईजीआरपी इंटरफेस, कि कहीं कोई इंटरफेस तो नहीं चूक हो गया है। जो अगर अगर इंटरफेस यहाँ नहीं दिखा रहा है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो आपने उसको पैसिव बना दिया है तो नहीं दिखा रहा है, या तो फिर उसको प्रॉपर आपने आईपी नहीं दिया है। ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर इंटरफेस के बारे में देखना है, जैसे देखो इसने बोला शो आईपी ईआईजीआरपी इंटरफेस gig 1/0/1 डिटेल। ये कमांड देने से ये इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिखाएगा। ये देखो इस तरह की कितना उसका हेलो टाइमर कितना है, 5 सेकेंड है। डेड टाइमर 15 सेकेंड है। स्प्लिट होराइजन का रूल इनेबल्ड होता है। स्प्लिट होराइजन मतलब कभी भी उस डायरेक्शन में अपडेट ये नहीं भेजेगा जहां से उसको अपडेट आ रही है। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताया था। ये क्या होता है, ये राउटिंग लूप होने से बचाता है। जब मैं आप लोगों को डिस्टेंस वेक्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में राउटिंग लूप होने का चांसेस होता है पीरियोडिक अपडेट भेजने की वजह से। तो इसीलिए स्प्लिट होराइजन का रूल इनेबल होता है। स्प्लिट होराइजन का रूल क्या होता है, जैसे मैं एक राउटर हूं। ठीक है। मैंने अगर आपको 10 नेटवर्क का, अभी जैसे ये डायग्राम देखते हैं, अभी ये R1 राउटर है। 10 1110 का नेटवर्क यहां से कनेक्टेड है। तो ये जो राउटर होगा ना R3 वाला या R2 वाला, ये कभी भी R1 को 10 0 0 1 की अपडेट नहीं भेजेगा। समझ रहे हो? नहीं तो राउटिंग लूप हो जाता है। मैंने बताया था कैसे कि अगर इसका ये नेटवर्क डाउन हुआ तो ये क्या करेगा, इस राउट को अपने राउटिंग टेबल से निकाल देगा। और अगर इस बंदे ने या इस बंदे ने इसको ये रूट भेजा तो इसको लगेगा कि ठीक है मेरे पास तो है नहीं, और ये रूट ले लेगा। और इसको लगेगा कि ये इनके थ्रू रीचेबल है, और वो हॉप पे हॉप बढ़ता जाता है। राइट, मैट्रिक बढ़ जाता है। इन शॉर्ट इतना समझिए, अगर नहीं भी समझ में आया है तो स्प्लिट होराइजन का जो रूल होता है वो राउटिंग लूप को अवॉइड करने के लिए होता है। ठीक है। क्लियर हो गया गाइस?
तो ये कमांड आप दे करके भी देख सकते हैं। अभी जैसे देखो ये इसका नेबर है, तो शो आईपी इंटरफेस हमने किया था, उसके आगे लिख दो गिग। गिग 0/0 नहीं लेता है क्या पैकेट ट्रेसर में? नहीं लेता है। शो आईपी EIGRP, हाँ नहीं लेता, तो ये पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशंस है। ठीक है। शो आईपी EIGRP इंटरफेसेस करेंगे तो इंटरफेसेस दिखाता है, लेकिन अगर डिटेल में जाओगे तो वो नहीं दिखा रहा है। अगर मैं लिखता भी हूँ गिग 0/0/1, तो ये नहीं दिखा रहा है। तो ये सब जगह के लिए जो है, आप लोग जीएनएस में लैब बनाने की कोशिश करना। सॉरी, जीएनएस नहीं, EVE-NG। ठीक है। क्योंकि मेरा जिस लैपटॉप में EVE-NG है वो खराब हो गया है, वो लैपटॉप को मुझे बनाना पड़ेगा अभी। ठीक है, बट आप लोग मत रुकिए, आपका लैपटॉप तो ऑलरेडी सही चल रहा है। तो ये जो लैब हमने बनाया है, ये सेम लैब आप EVE-NG में बना, वहां पे चलेगा ये पूरा। ठीक है ना। और कोई अगर अच्छा नहीं भी, एक अच्छा किसी के पास नहीं है, मेरे पास सपोज EVE-NG नहीं है भाई, मेरे पास पैकेट ट्रेसर ही है, डोंट वरी। आपको बुक में से देख के करना है, समझना। CCNP टी शूट में कोई जरूरी नहीं है कि आपको लैब करना ही है। सारी चीजें बुक में दी हुई है, कमांड भी दिया है, उसका आउटपुट भी दिया हुआ है, वो सेम चीज ही आपको दिखेगी अगर आप लैब भी करने जाओगे तो। ठीक है। हाँ। तो अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोगों को मैंने इंस्टॉल करवाया था। ठीक है। तो आप लोग करोगे तो ज्यादा बेटर हो। फिर उसके बाद में ये सब, फिर इसके मतलब भी हमने ये सारी चीजें करी थी। ठीक है। एडजेसेंसी मतलब नेबरशिप बनी है या नहीं, तो ये कमांड देने से पता चलता है। शो आईपी EIGRP नेबर, जब ये कमांड आप देते हो तो आपको पता चलता है कि कौन आपका राउटर का नेबर है। शो आईपी EIGRP नेबर, तो ये दिखा रहा है कि मेरा एक ही नेबर है। 0 मतलब मेरा एक ही नेबर है, वो पहला, उसका ये वाला आईपी है, ये मेरे लोकल इंटरफेस से कनेक्टेड है। होल्ड डाउन टाइमर है, आप ओके इतना टाइम हो गया, ये सब मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है। सीक्वेंस नंबर 6 चल रहा है अभी, और ये लेटेस्ट होता है। क्यू काउंट 0 है, मतलब कोई भी पैकेट लाइन में खड़ी नहीं है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। ठीक है। फिर ये जो इसने लिखा है ऊपर ये सब, इसका मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों को जो है एक बार इसको गो थ्रू करना है सारी चीजों को। डिस्प्लेइंग इंस्टॉल्ड EIGRP राउट, तो वही है। अगर आपको EIGRP की राउट देखना है तो आपको उसका राउटिंग टेबल चेक करना पड़ेगा, राइट? मैंने कल वाला बताया था, शो आईपी राउट। अभी ध्यान रखना गाइस, CCNP टी शूट में, ट्रबल शूटिंग में आपको शो कमांड का बहुत यूज होने वाला है। क्योंकि ट्रबल शूटिंग में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ना चीजों को। तो इसीलिए शो कमांड इधर पे आपको बहुत याद करने पड़ेंगे आपको, जो लॉजिकल भी है कुछ। ठीक है। C का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स। L का मतलब है जो आपने दिया उसको /32 में कन्वर्ट किया, लोकल राउट। D का मतलब है जो EIGRP से लर्न किया हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको। हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है कि जब भी आप शो आईपी राउट का कमांड देते हो तो आपको आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, EIGRP टू EIGRP लर्न किया हुआ राउट है, और उसको AD वैल्यू देता है 90, और ये उसका मैट्रिक है, राइट? और आपको अगर सिर्फ EIGRP से ही लर्न करी हुई रूट चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए कि भाई ये L वगैरह C वगैरह मत बताओ, तो शो आईपी राउट EIGRP, तो ये देखिए, ये सिर्फ EIGRP से लर्न करी हुई राउट ही दिखाएगा आपको। तो ये क्या करता है, ये फिल्टर कर देता है, क्योंकि जब आप रियल टाइम में एक इंडस्ट्री में काम करोगे ना, वहां हजारों राउट होती है। अब आपको सिर्फ EIGRP ट्रबल शूट करना है, समझ रहे हो? तो आप सिर्फ EIGRP का राउट देखोगे ना, आपको ये L वाली रूट से, ये C वाली रूट से क्या मतलब है, क्या मतलब है इससे? आपको तो सिर्फ ये जानना है कि क्या मेरा R1 राउटर EIGRP से रूट लर्न कर रहा है या नहीं लर्न कर रहा है, और अगर लर्न कर रहा है तो कौन कौन सी राउट लर्न कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि कल को मैं आपको ये टोपोलॉजी में गड़बड़ करूंगा तो ये वाला जो फर्स्ट पीसी होगा ये लास्ट पीसी को पिंग नहीं करेगा। फिर आपको पता चलेगा अरे इसके पास तो रूट है ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा? आप शो आईपी राउट कमांड दोगे, इतना सारा रूट पढ़ोगे क्यों? आप सीधा करो शो आईपी राउट EIGR, खत्म। वो आपको बता देगा कि ये 3 वाला राउट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ट्रबल शूटिंग शुरू करो, क्यों नहीं है, क्या कमांड मिसिंग है। ठीक है, तो ये सब कमांड आपको याद करने पड़ेंगे, ये सब शॉर्ट एंड कमांड है। ट्रबल शूटिंग करते वक्त इतना वक्त नहीं होता है हमारे पास में कि हम लंबा लंबा कमांड दे और सारी डिटेल पढ़ते बैठे। हम पॉइंट पे आते हैं डायरेक्ट कि EIGRP चेक करना है तो EIGRP की रूट देखूंगा मैं, मुझे L और C से क्या मतलब है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जिस तरह से OSPF में राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट है, EIGRP में भी राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो EIGRP में भी देखो, अगर मैं अभी आपको आउटपुट अगर दिखाऊं, ये राउटर था हमारा, राइट। चलो अभी आप लोग मुझे बताओगे, ये मेरा R1 राउटर है, इसमें राउटर आईडी कौन क्या होगा इसका? हाँ, तो क्या होना चाहिए इस R1 राउटर का? हाँ, बताइए, तब का मैं नाम लिख देता हूँ। तो क्या आईपी है देखिए, बताइए। हाँ, बहुत अच्छे। कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस लूपबैक इंटरफेस को देता है, लेकिन अगर लूपबैक इंटरफेस नहीं है तो जो एक्टिव इंटरफेस है उसमें से जो हायर आईपी होता है वो राउटर आईडी बन जाता है। तो ये R1 राउटर का राउटर आईडी ये वाला आईपी होना चाहिए, राइट। हाँ, अब राउटर आईडी कैसे पता चलेगा आपको? तो ये भी इसने बताया है, इधर कमांड आप दोगे ना, एक तो मैनुअल दिया जाता है, सी। अगर आपको मैनुअल देना है तो आप इस तरह से भी दे सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हो राउटर EIGRP 100 और वहां पे मैनुअली भी लिख सकते हो कि EIGRP राउटर आईडी 1111 करके, ऐसा कुछ भी दे सकते हो, कोई भी आई। और इसी तरह से अगर आप नेम्ड मोड यूज कर रहे हो तो आप पहले नेम मोड में जाओगे, फिर लिखोगे कि भाई एड्रेस फैमिली IPv4 है, और फिर उसी तरह से लिखोगे EIGRP राउटर आईडी। तो EIGRP हो, हाँ हाँ, EIGRP हो या OSPF हो, दोनों में भी आपको ऑप्शन है भाई कि मैनुअली भी आप जा करके राउटर आईडी दे सकते हो। ठीक है, मैनुअली भी आप दे सकते हो जाकर। लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है कि मैंने पढ़ाया था कि जो राउटर होता है, जो राउटर होता है, हर राउटर की इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है एक। ठीक है, तो राउटर आईडी क्यों दिया जाता है? ठीक है, मैंने CCNA में आप लोगों को पढ़ाया था कि राउटर आईडी जो होता है ये एक तरह का आईडी होता है इसका, राउटर का। अब जितने भी राउटर हो गए, जैसा राउटर EIGRP 100, अब ऑटोनोमस 100 के अंदर में जितने भी राउटर होंगे वो सारे राउटर R1 राउटर को इसी नाम से जानेंगे, इसके 2 3 नाम नहीं होंगे। अब जैसे कि मैंने पढ़ाया भी था कि अगर एक राउटर है और अगर उसके मल्टीपल इंटरफेसेस है तो कोई उसको अलग नाम से जानेगा, कोई अलग नाम से जानेगा, राइट। अगर याद होगा आपको तो, जैसा अभी एक एक राउटर है। हाँ, एक राउटर है, उसको उससे मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, ये एक राउटर है, इसको यहाँ से 10 नेटवर्क का कोई कनेक्टेड है, यहाँ से 20 नेटवर्क का कोई कनेक्टेड है, यहाँ से 30 नेटवर्क का कोई कनेक्टेड है, यहाँ से 40 ने तो यहाँ वाले उसको 40 के नाम से जानेंगे, यहाँ वाले 30 के नाम से जानेंगे, यहाँ 20, तो एक राउटर के कितने सारे नाम हो जाएंगे। इसीलिए एक राउटर आईडी क्रिएट किया जाता है। और ट्रबल शूटिंग करते वक्त कभी भी ध्यान रखना,
कि कभी भी दो राउटर का राउटर आईडी सेम नहीं होना चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, नहीं तो नेबरशिप नहीं होगी। ये सब मैं आपको अभी आगे और भी पढ़ाने वाला हूँ, ट्रबल शूटिंग जब हम पढ़ेंगे ईआईजीआरपी की उसमें पढ़ाने वाला हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, देखो बताता हूँ। सेम सेम कैसे होगा मैं बताता हूँ, सेम होगा कैसे। आपने यहाँ पे मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिया 1.1.1.1। अब आप जॉब छोड़ के चले गए थे या कोई दूसरा इंजीनियर था, वो भाई साहब भी आकर के 1.1.1.1 कर दिया। अब वो तो बोलेगा मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के अंदर हम लोग एक टेम्पलेट बना करके रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंजीनियर को वो टेम्पलेट दे देते हैं कि भाई ये ले जा और ये रन कर देना। समझ रहे हो। अब वो अगर नया इंजीनियर होगा तो वो तो सेम टेम्पलेट रन कर देगा। तो जो राउटर आईडी इसका होगा सेम राउटर आईडी इसका भी होगा। ठीक है। तो उससे अब उसे क्या पता, उसे तो दे देते, वो रन कर देता जाके। इसीलिए कभी भी याद रखना, अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, कोई भी कमांड अगर आप रन करते हो, उससे पहले उसका मतलब समझना क्या है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे भी 111 दिया हुआ है। क्योंकि जो अपर लेवल वाले होंगे वो तो दे देंगे, ले ये ले जा, ये ले जाके तुझे सिर्फ रन करना है, कॉपी पेस्ट मारना है। अब वो जूनियर बंदा कॉपी पेस्ट मारेगा, फिर पता चलेगा नेबरशिप नहीं हो रही है। फिर पूरी ट्रबल शूटिंग करते बैठो, इधर क्या आईपी है, वहां क्या आईपी है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, समझ रहे हो। तो एडजेसेंसी नहीं होने का, नेबरशिप नहीं होने का दो राउटर के बीच में, ये भी एक रीजन होता है कि राउटर आईडी कभी कभी सेम हो जाते हैं। क्लियर हो गया। चलो। तो इस तरह से राउटर आईडी मैनुअल कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो क्या होगा। तो सबसे पहला वो चेक करेगा कि क्या मेरे अंदर कोई लूपबैक इंटरफेस है। अगर लूपबैक होगा तो उसको बनाएगा, अगर नहीं है तो क्या मेरे पास कोई हाइयर इंटरफेस है जिसका आईपी भी सबसे ज्यादा हो। तो दोनों में से जिसका आईपी ज्यादा होगा वो उसको बना देगा राउटर आईडी। अब जितने भी राउटर होंगे वो सब उसको उसी नाम से पहचानेंगे, वो उसका आईडी हो जाएगा। ठीक है। और राउटर आईडी देखने का कमांड इसने नहीं बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप अगर करोगे ना शो आईपी प्रोटोकॉल समथिंग तो दिखाएगा। शो आईपी प्रोटोकॉल्स। ठीक है। तो अगर ईआईजीआरपी में अगर ईआईजीआरपी में आपको राउटर आईडी देखना है तो ये कमांड है, शो आईपी ईआईजीआरपी टोपोलॉजी पाइप इंक्लूड आईडी। या फिर शो आईपी प्रोटोकॉल करो और उसमें लिखो इंक्लूड राउटर आईडी। ये सब आपको जो है वहां पे मिलेगा। उसके अंदर, या फिर आप नेबर डिटेल से भी चेक कर सकते हो। अब जैसे ये मेरा राउटर है, ये इसका नेबर है, तो ये अपने नेबर को राउटर आईडी से पहचानेगा। तो अब अगर मैं यहाँ जाऊं और लिखूं शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर। ठीक है। नहीं, नेबर का वो इंटरफेस का आईपी दिखा रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिखा रहा ना। ठीक है, तो ये सब भी कमांड है guys। देखो शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर डिटेल, डिटेल का ऑप्शन नहीं है पैकेट ट्रेसर में, नहीं आ रही है। ठीक है, ये लिमिटेशंस है। आगे चल के मैं कोशिश करूंगा मेरे लैपटॉप में थोड़ा जल्दी बना दूं, ताकि ये सब चीजें हम कर सके। ठीक है। तो इस तरह से होता ही है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब देख, रिकॉर्डिंग में ये आ गया कि क्या कमांड देना है। तो ये सेम लैब आप ईवीएनजी पे बना दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। नाउ उसके बाद पैसिव इंटरफेस मैंने बताया था अभी, जैसे कि ये वाला इंटरफेस पे कोई जरूरत नहीं है ईआईजीआरपी अपडेट भेजने की, ये लैन के तरफ जा रहा है, राइट। तो इधर पे जबरदस्ती का हेलोज अपडेट वगैरह जा रही है तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे इंटरफेस जो लैन के तरफ फेस होते हैं, या ऐसे इंटरफेस जहां पे आप नहीं चाहते कि कोई नेबर बने,
कोई रोक, कोई जबरदस्ती का राउटर ला करके कनेक्ट कर देगा नेबर बना के, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है। तो उस तरह के पोर्ट को हम लोग पैसिव बना देते हैं। अब कैसे बनाते हैं पैसिव? तो यहाँ पे उसने कमांड भी दिया हुआ है आपको। EIGRP में जाना है, EIGRP के कॉन्फ़िगर मोड में जाओगे, EIGRP के अंदर जाओगे और लिखोगे पैसिव इंटरफेस और जिस पोर्ट को भी बनाना है। अब जैसे ये केस में जो है मुझे gig 0/0 को पैसिव बनाना है अगर, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा, यस, और लिखूंगा राउटर EIGRP 100, कितना कितना 100 दिया था हमने, कितना दिया था? 100। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, कैसे 100 ही चल रहा है? ठीक है, 100। इसके अंदर जाकर के लिखेंगे क्या? पैसिव इंटरफेस, पैसिव इंटरफेस गिग 0/0/0। तो अब क्या हो जाएगा? ये इंटरफेस पैसिव होगा। पैसिव इंटरफेस का मतलब क्या होगा पता है? वहां पे सिर्फ हेलोज वगैरह नहीं जाएंगे, बाकी ये जो रूट है 10.1.1.0 का जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, अभी अगर मैं R3 पे जाऊं तो वो नेटवर्क मुझे मिलेगा, 10.1.1 वाला जो नेटवर्क है वो मुझे मिलेगा यहाँ पे। शो IP राउट EIGR, देखो 10.1.1 का नेटवर्क है यहाँ पे। उसको मैंने पैसिव बना दिया, फिर भी उसका नेटवर्क R3 तक आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी नेटवर्क को पैसिव बनाया जाता है। शो IP EIGRP इंटरफेस अगर हम करते हैं तो देखो गायब हो गया, यही मैं बताना चाहता था। तो जब भी आप ट्रबल शूटिंग करोगे और ट्रबल शूटिंग करते वक्त अगर आपको कोई इंटरफेस नहीं दिखा रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर आपने बराबर से रन नहीं किया है या उसका नेटवर्क एड्रेस आपने नहीं दिया है। हो सकता है उसको आपने पैसिव इंटरफेस भी बनाया हो, तभी वो नहीं दिखाएगा। क्योंकि शो, जब भी ट्रबल शूट करते हैं, शो आई बी EIGRP इंटरफेस का कमांड जब हम देते हैं, ठीक है, तो वो कमांड क्यों देते हैं, ये हम लोग चेक करते हैं कि क्या कौन कौन से इंटरफेस पे EIGRP अपडेट भेज रहा है। तो जब आप ये कमांड दे दोगे, आप बोलोगे इस राउटर में दो पोर्ट थे, 0/0 था और 0/1 था, 0/0 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या ये राउटर उस पर अपडेट भेज नहीं रहा है? तो ये कंक्लूजन पे आने से पहले चेक कर लेना कि पैसिव इंटरफेस तो नहीं दिया हुआ कहीं इसमें। अच्छा, आपको कैसा पता चलेगा कि कोई इंटरफेस पैसिव है या नहीं? तो शो IP प्रोटोकॉल्स का जब कमांड देते हैं तो वहां पे दिखाता है कि कौन सा इंटरफेस पैसिव है। ये सब आपको नोट करना है जब आप पढ़ोगे वीडियो देख करके, तो आपको नोट करना है ये सब चीजें, कि अगर किसी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाते हैं तो अगर मुझे उसे देखना है तो क्या कमांड है और वो कहाँ दिखेगा? तो कमांड है शो IP प्रोटोकॉल्स, उसके अंडर में आपको इस तरह से दिखाई देगा पैसिव इंटरफेस। गॉट इट? हाँ, तो कभी भी देख ले तो पैसिव इंटरफेस, शो IP EIGRP इंटरफेस जब देते हो तो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, पैसिव इंटरफेस क्यों बनाया जाता है? ताकि आप अननेसेसरी अपडेट वहां पे नहीं भेजना चाहते, या आप नहीं चाहते हो कि वहां पे कोई राउटर आकर के कनेक्ट हो और नेबर बने उसका, तो उस तरह के इंटरफेस को पैसिव बना दिया जाता है। ठीक है, और एक एक भी चीज है, और एक एक भी चीज है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था स्टक इन एक्टिव स्टेट, याद है? EIGRP में मैंने बोला था कि एक्टिव स्टेट में फंसता है वो, तो उसके सॉल्यूशन मैंने बताया था कि सामने वाले को स्टब बना दो या समरी भेजो या क्वेरी क्वेरी प्रोसेस। तो मुझसे खुद इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन कि क्या पैसिव इंटरफेस EIGRP के क्वेरी को सॉल्व करता है? तो आंसर है यस, करता है। अभी आप मुझे देखो कैसे करता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी इधर देखो, मैंने आपको बोला था ये क्वेरी कब भेजेगा, जब इसके पास एक ही राउटर और ये अगर डाउन हो गई,
हाँ, ये डाउन हो गई। अब ये राउटर अगर यहाँ पे क्वेरी भेजेगा कि क्या आपके पास ये नेटवर्क है, तो ये तो जबरदस्ती भेज रहा है ना भाई तू। और जाहिर सी बात है, ये तो कभी रिप्लाई भेजेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। तो बेटर है कि ऐसे पोर्ट को पैसिव बना दो। ठीक है, तो मैंने पढ़ा था तो मैंने तो आंसर दे दिया भाई। लेकिन अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता, अक्सर लोगों को सिर्फ यही मालूम है कि EIGRP क्वेरी से अगर बचना है तो सामने वाले राउटर को स्टब नेटवर्क बना दो, जहां पे क्वेरी के चांसेस नहीं है, मिलेगा रिप्लाई, या तो समरी भेजो। पैसिव इंटरफेस भी एक तरह का सॉल्यूशन है। गॉट इट। अगर आप इंटरव्यू में ये भी बोलते हो ना तो आपका प्लस पॉइंट ऐड होगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है, तो ये था पैसिव इंटरफेस। ठीक है। अब क्योंकि मुझे नहीं रखना है, मुझे चाहिए कि वो बाहर आ जाए भाई, तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। EIGRP में जाकर के लिखूंगा इसको नो पैसिव इंटरफेस। तो अब ये क्या हो जाएगा, शो IP EIGRP इंटरफेस करेगा तो दिखाई देगा, सी वापस आ गया। क्लियर हो गया यहां तक गाइस? ओके। देखो इधर दिया भी है कि अगर निकालना है तो नो पैसिव आप करोगे। ठीक है। हाँ। उसी तरह से नेम मोड में अगर आपको पैसिव बनाना है तो इसका कमांड लाइन दिए, नेम मोड में जाओगे, फिर लिखोगे एड्रेस फैमिली ये वाला, फिर उस इंटरफेस को मेंशन करोगे, AF मतलब एड्रेस फैमिली, ये फिर उस इंटरफेस में जाओगे उसी के ही अंदर, और फिर लिखोगे भाई पैसिव इंटरफेस और वहां से बाहर निकल जाओगे। ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोगों को करके देखना है। एक दो टोपोलॉजी बनाओ, एक नेम मोड वाली, एक क्लासिक मोड वाली। क्लासिक मोड पे क्लासिक का कमांड चला के देखो, नेम मोड पे नेम मोड का कमांड चला के देखो। तो इस बार आप लोगों को बहुत सारा माल मसाला दे करके मैं ट्रिप पे जाऊंगा। ठीक है। इस बार आप लोगों के पास बहुत कुछ होगा करने के लिए। बहुत सारा देखो कैसे होता है, क्लासिक मोड में मैंने पढ़ाया था कि क्या होता है कि अगर आपको एक ही राउटर पे IPv6 भी चलाना है और IPv4 भी चलाना है, तो अगर आप क्लासिक मोड चलाते हो तो आपको दो प्रोसेस बनाने पड़ेंगे। एक EIGRP IPv4 के लिए, एक IPv6 के लिए। ठीक है। लेकिन नेम मोड में एक ही प्रोसेस के अंदर आप 4 भी चला सकते हो और 6 भी चला सकते हो। ठीक है। और किसी इंटरफेस के बारे में अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे ये वाला इंटरफेस है इसको पैसिव बनाना है, या ये इंटरफेस को कुछ करना है, तो EIGRP के अंदर जाके ही कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। लेकिन मुझे तो अभी भी क्लासिक वाला ही अच्छा लगता है। ठीक है। लेकिन आगे चल के वो बोल रहा है कि क्लासिक वाला जो वो चला जाएगा, आगे चल के नेम मोड ही रहने वाला है। ठीक है। एक मिनट देना मुझे बस। ठीक है। तो ये था भाई पैसिव इंटरफेस। ये सब एक पूछेगा आपको इंटरव्यू में, पैसिव इंटरफेस क्या होता है, उसका क्या काम होता है। तो थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा सी ही पढ़ा रहा हूँ। 87 पे ये सब पेज पे जाके आपको थोड़ा खुद से भी पढ़ना है वो क्या बोल रहा है। मतलब मैं जो पढ़ाऊंगा वो तो पढ़ना ही है आपको, फिर खुद से भी नोट्स में जा करके पढ़ने की कोशिश करना है कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है। ये नेम मोड हो गया। ठीक है। वो सेम सब कुछ वही बता रहा है। ठीक है। उसके बाद में आप देखो ये कमांड भी देख सकते हो, अगर आपको एग्जैक्टली अगर आप नेम मोड चला रहे हो और आपको चेक करना है सिर्फ उसके बारे में, तो आप सेक्शन EIGRP का कमांड भी यूज कर सकते हो।
तो ये पाइप वाला जो कमांड है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको ट्रबल शूटिंग करने के लिए कमांड को शॉर्ट करना है। ठीक है। और देखो देखो, अभी अभी ये भी वही बोल रहा है। अगर आपने किसी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बनाया है, तो जब भी आप शो आईपी आईजीआरपी इंटरफेस करोगे तो वो नहीं दिखेगा। गॉट इट? वो नहीं दिखाई देगा आपको। यस। और उसका आउटपुट अगर देखना है तो वही शो आईपी प्रोटोकॉल्स का आप कमांड जब देते हो, तो उसके अंदर आपको ये दिखाएगा कि कौन सा इंटरफेस जो है पैसिव आपने बनाया हुआ है। ठीक है। देखो इसके केस में राउटर आईडी भी दिखा रहा है, देख रहे हो? शो, मैं बोला था ना शो आईपी प्रोटोकॉल कमांड से राउटर आईडी दिखता है। देखो इधर दिखा रहा है राउटर आईडी। पैकेट ट्रेसर में नहीं सपोर्ट कर रहा होगा वो। ठीक है। तो ये जब आप ईवीएनजी पे करोगे तो आपको दिखाएगा ये। ठीक है। मैं कुछ तो अभी 5-10 दिन की जब छुट्टी में लेने वाला हूँ ना, उस टाइम पे मैं लैपटॉप बनाऊंगा मेरा। फिर हम मेरे वो वाले लैपटॉप पे लैब करेंगे जिस पे ईवीएनजी है। उसके पास में ऑथेंटिकेशन ईआईजीआरपी में कभी कभी आप लोग क्या करते हो, ऑथेंटिकेशन भी इनेबल करते हो। मतलब मैंने बोला था ईआईजीआरपी पढ़ाने के नेबर सेम ऑटोनोमस में होना चाहिए, के वैल्यू मैच होना चाहिए, राइट। और ऑथेंटिकेशन अगर आपने इनेबल किया है तो ऑथेंटिकेशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। हाँ देखो इस तरह से कमांड दिया जाता है, बताता हूँ नीचे। ये देखो, आप इस तरह से कीचेन बनाओगे। आप लिखोगे की चेन, आपने उसको नाम दे दिया EIGRP की नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। फिर की स्ट्रिंग क्या, मतलब ये पासवर्ड रहेगा, क्या पासवर्ड रहेगा, सिस्को रहेगा। फिर आप वो वाले पोर्ट पे जाओगे जिधर पे दूसरा राउटर कनेक्टेड है। फिर वो पोर्ट पे आपने इनेबल कर दिया आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 MD5। फिर आईपी ऑथेंटिकेशन की चेन EIGR। ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रियल टाइम में। जब आप इस ऐसे कंपनी में जाओगे जो बहुत ज्यादा सिक्योर है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि कोई भी राउटर कनेक्ट हो और वो हमारा नेबर बन जाए। समझ रहे हो? तो वो लोग अपने राउटर पे ये की चेन वैल्यू देते हैं। पैकेट ट्रेसर पे अगर मैं दूं तो ये नहीं चलेगा, देखते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलेगा तो ये कमांड बुक में तो दिया हुआ है ना, वहां से देख सकते हो आप। ट्रबल शूटिंग में आपको समझना है चीजों को। की चेन ले रहा है भाई, ले रहा है, ले रहा है की चेन। की चेन का नाम मैं अपना नाम दे देता हूँ, सुहेल। ले रहा है, ले रहा है की चेन। मैं देता हूँ की नंबर 1। की नंबर 1 है। 1 मिनट देना मुझे। ओके ना। तो की नंबर 1 दे रहा हूं मैं। और की नंबर 1 का जो मेरा की स्ट्रिंग होगा, तो मैं भी दे देता हूँ सिस्को। मेरा पासवर्ड क्या होगा, सिस्को होगा। ठीक है। अब ये मैं फोन से अगर मैं अपने नेबरिंग पोर्ट पे अगर चला जाऊँ, एग्जिट हो जाऊँ अगर मैं यहाँ से, ठीक है। और अगर मैं अपने नेबर वाले पोर्ट पे चला जाऊं, जैसे कि ये राउटर है मेरा, तो ये वाला जो पोर्ट है ये मेरे नेबर से कनेक्टेड। अगर ये पोर्ट पे मैं अप्लाई कर दूं अभी, तो इससे नेबरशिप टूट जाएगी। समझ रहे हो? इससे नेबरशिप जो है टूट उससे नेबरशिप जो है वो टूट जाएगी। समझ में आया? तो ये आप लोगों को करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा दूसरा लेक्चर भी शुरू होगा। फिर की वैल्यू वगैरह जो है, की वगैरह जो होगी वैल्यू ना, फिर मुझे निकालना पड़ेगा पूरा। समझ रहे हो? हाँ, लेकिन मैं ये आप लोगों को ट्रबल शूटिंग करने के वक्त बिगाड़ के जरूर दूंगा। हाँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो ये जाकर अभी अगर मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ये वाले इंटरफेस में जाऊंगा, राइट। और ये वाले इंटरफेस में जाकर के ये कमांड दूंगा आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 100 MD5। और लिखूंगा आईपी ऑथेंटिकेशन की। ठीक है।
की चेन EIGR पेन रेट, और ये जो मेरा की, ये जो नाम दिया था सुहेल, तो यहाँ पे सुहेल लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाले पोर्ट पे अप्लाई हो जाएगा वो। ठीक है, अब वो उससे नेबरशिप तोड़ देगा क्योंकि उसके पास है नहीं, और मैंने इधर पे कॉन्फ़िगर कर दिया हो, तो वो नेबरशिप टूट जाएगी। तो यहां तक मैंने की बना दिया, वो भी की नंबर 1 हो, एक की हो गई, और ये उसकी स्ट्रिंग हो गई। गॉट इट। तो ये भी एक रीजन होता है, जब भी दो EIGRP राउटर अगर एक दूसरे के नेबर नहीं बनते, ये सब नोट करना, क्योंकि जब हम ट्रबल शूटिंग शुरू करेंगे तो आपको ये सब चीजें ट्रिगर होना चाहिए कि नेबरशिप क्यों नहीं हो रही है, क्या रीजंस हो सकते हैं। गॉट इट। तो ये उसके रीजंस है कि कभी भी दो EIGRP राउटर के बीच में जब भी की वैल्यू मैच नहीं होती है, तो भी नेबरशिप नहीं होती है। समझ में आया। तो ये है, तो इसका रीजन क्या, फिर आप चेक करोगे, अच्छा इसकी की, जैसा इधर पे की 1 दे दिया सिस्को, वहां की 2 लिख दिया है, या वहां की 1 के अंदर डिस्को लिख दिया सिस्को के जगह, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गॉट इट। तो ये की 1 मतलब पहली की, मतलब पासवर्ड, पासवर्ड वन होगा सिस्को। ऐसा मल्टीपल कीज आप दे सकते हो। नहीं 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 होगा, देखो नहीं होगा वो। अगर यहाँ पे की, हाँ, हाँ, की के नंबर होते हैं और उसका स्ट्रिंग होती है, ये दोनों मैच होना चाहिए। समझ रहे हो, वो दोनों मैच होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन, नहीं नहीं, बस करेंगे क्योंकि अभी हमारा 1 घंटे का ही सेशन हो गए। हाँ, इट मीन्स फिनिश नहीं, अभी अभी ही रोक रहा हूं मैं ये। ठीक है। तो ये की चेन हो गया, समझ में आया। तो ये नंबर्स वगैरह है, ये सब आपको देखना है। देखो, क्रिएट की चेन बाय यूजिंग कमांड की चेन, आइडेंटिफाई द की सीक्वेंस बाय यूजिंग द कमांड की नंबर। ये कहां तक जा सकता है, 0 से लेके, देखो कितना बहुत सारा बड़ा नंबर दिया हुआ है, राइट। फिर उसके बाद जो है अप्लाई करो उसको, मतलब कमांड दो। फिर उसके बाद अगर आपको उसको इनेबल करना है, अभी यहां करने तक का वो सिर्फ क्रिएट होगा, इनेबल नहीं होगा। अगर उसको इनेबल करना है तो आप इंटरफेस में जाकर के उसको अप्लाई करोगे, तब वो इनेबल हो जाएगा। और आपको सामने के राउटर पे भी सेम देना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं होगा फिर। गॉट इट। ठीक है। तो इस तरह से है ये। इसी तरह से नेम मोड में भी इसी तरह से, बस थोड़ा सा अलग मोड में इसने दिया हुआ है। अब उसको वेरीफाई करने का कमांड क्या है, शो की चेन। तो आपको दिखाएगा की नंबर 2 है और उसका टेक्स्ट है सिस्को। तो जब भी आप ट्रबल शूट करोगे कि एडजेसेंसी क्यों नहीं हो रही है, तो दोनों राउटर में जाकर के ये भी कमांड आपको देना है, शो की चेन, शो की चेन। और दोनों को मैच करना है, क्या क्या यहाँ पे की 2 टेक्स्ट सिस्को दिया है, यहाँ पे भी की 2 सिस्को दिया है। अगर, क्योंकि मैं ये सब चेंज करूंगा, देखो मैं पहले से बोल रहा हूँ guys, ठीक है। ये सब चेंज करूंगा मैं, टोपोलॉजी आपको दूंगा मैं करके चेंज। ठीक है। तो अभी का लेक्चर यहाँ के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी, ये अपलोड हो जाएगी गाइस, ठीक है। यहाँ तक आपको पढ़ के आना है। शोएब भाई, पेज नंबर ध्यान में रखिए, पेज नंबर 132 है बुक का। और इसका डिफरेंट होगा, पेज 92 तक अभी हम आए हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। ऑल राइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज।